निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस ये देखिए प्राइस ने ये जो चैनल हम लोगों ने कल के दिन पे ड्रॉ किया था, ठीक है, लगभग उसके ऊपर के साइड पे गया और ये कौन सी लेवल है देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने ये 6 रिट्रेसमेंट लगा के रखा है, तो 0.5 की रिट्रेसमेंट इज वेरी स्ट्रांग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। और देखिए 500 के लेवल्स के नजदीक गए थे, इसकी हाई देखिए 489, तो लगभग 11 से 10 10 489.80 है, तो वैसे ही गाइस 10.20 या इतने पॉइंट से ये चूक के नीचे, चूक मतलब नीचे आ गए, और ये इसी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग था गाइस। 0.5 की लेवल्स देखिए यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया है, तो इसकी वजह से पहली बात है। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे वेज पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। देखिए कल के दिन के ही मैं कंटिन्यूएशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये वेज पैटर्न ड्रॉ करके रखा था, तो इसके हिसाब से एक कैंडल तो ऊपर गए थे, और यहाँ पे जो सेलर की ताकत है वो उसको एक्टिव करवाने के लिए गए थे, और जाने के बाद सेलर की ताकत एक्टिव हो गए और बैक टू बैक ड्रॉप। ओके, तो ये वेज पैटर्न भी काम आई है। देखिए बहुत प्यारा सा ब्रेकडाउन, फिर रिट्रेसमेंट एंड ब्रेकडाउन शार्पली, और अभी क्या है गाइस, अभी है देखिए समझना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा एक काम कर दो, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वेज पैटर्न तो थे, आप लोगों को पता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी तो इसका काम और नहीं है। तो चैनल आ गए हैं, और देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट से भी नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे 0.238 या सिर्फ गाइस इस लेवल की ब्रेकडाउन होंगे तो नीचे आएंगे, स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस, ठीक है। और मेनली क्या क्या चीज है, कल के दिन में मैं बोल दिया था कि देखिए लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, एक्चुअल में ये है पहला हाई, उसके बाद ये भी हम लोग हाई पकड़ सकते हैं। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, तो इस लाइन की ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है अगर इसको नीचे फॉल करना है, या तो इस लेवल को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे या इस लेवल को टारगेट करना मतलब ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगा के रखा गाइस, ये जो 0.23, ये जो 5 की रिट्रेसमेंट, ये 38 की रिट्रेसमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट से नीचे आ रहा है ना, तो ये बनते हैं कि नीचे आ सकते हैं, मगर आज के दिन पे प्राइस को इस जगह पे रोक देना या रोक जाना गाइस, इसमें कुछ हलचल हो सकते हैं। इसको अगर ऊपर उठना है तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, नीचे आना है तो इस लेवल को डेफिनेटली तोड़ना ही पड़ेगा गाइस। तो ये लेवल कौन सी है, 17,196, तो आप लोग 17,200 पकड़ सकते हैं गाइस। 200 के ऊपर, 200 मतलब गाइस अभी 200 के नीचे मैं बोल रहा था, मगर 196, तो 200 इज ए राउंड शेप नंबर, उसके नीचे ही चल रहे हैं, तो आपको नीचे के साइड पे गाइस मैक्स टू मैक्स 70 पकड़ लीजिए, 75 या 70, तो 17,170 या 60 जैसे भी आए गाइस, गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बट 2 कैंडल एटलीस्ट कंफर्म होना चाहिए गाइस। पहली कैंडल होना चाहिए इसकी ब्रेकडाउन वाली कैंडल, ब्रेकडाउन वाली कैंडल ऐसे, और दूसरी कैंडल उस ब्रेकडाउन की लो को तोड़ के एक कंफर्म ब्रेकडाउन कैंडल, तो ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह होंगे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए। आपके पास 16,800 तक की जगह है गाइस, ओपनली गाइस खुला हुआ है। yes 17,000 would be a little bit harder, but 17,000 will not be supporting, ठीक है। इसलिए गाइस क्यों 17,000 will not be supporting, ये जो गैप है, ये गैप ही है 17,000 के नीचे। 16,980 पे दिख रहे हैं हम लोगों को, थोड़े ऊपर भी करता हो तो 16,990 पे है गाइस। तो ये गैप जो है 17,000 के नीचे है, तो 17,000 को ये तोड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा है। इसलिए कि पहली बात है ये गैप भी फिल हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरी बात जब गैप फिल हो जाएंगे तो 17,000 भी टूट जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड सपोर्ट खड़े हुए हैं, इसकी जो ब्रेकडाउन होंगे तो इसके टेंडेंसी बनेंगे ये जो लास्ट की लेवल है, इस लास्ट लेवल तक आने की। ओके, तो आपको आसान से गाइस 16,900 तक की जगह तो मिल ही जाएंगे, मिलना चाहिए भी।
तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान करना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट की लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है और ये चैनल भी इंपॉर्टेंट है। यस, 17,300 वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एज देखिए यहाँ पे कैसे रिट्रेसमेंट, इस जगह पे देखिए फाइट होते हैं, तो और पहले देखिए इस जगह से ऊपर गया था, डबल बटन बनाया था, तो इसी वजह से 17,300 वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज द प्राइस हैज के ऊपर के लेवल से जो सेलर की ताकत दिखाया गया, तो प्राइस क्या किया देखिए, शार्पली फॉल हुए, ठीक है। और इसके वजह से यहाँ पे उतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल्दो इट इज अ गुड साइन टू गेट फॉल डाउन एंड टेक ए रेस्पेक्ट या सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल। इस लेवल से ऊपर की साइड पे जाएंगे तो बाइंग, इस लेवल के नीचे से आएंगे तो सेलिंग। बहुत आसान है गाइस। तो आपको सिर्फ इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन को खींच देना है गाइस, रिमेंबर इट। ऐसे ट्रेंड लाइन को खींच दिया हम लोगों ने। अभी आपको देखना पड़ेगा कल के दिन पे गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग क्या बन रहे हैं। आई थिंक इसको अगर फॉल होना है तो गैप डाउन ओपनिंग बन जाएगी, और मतलब कि ऊपर उठ रहा है तो गैप अप ही देंगे। इसलिए कि फ्लैट ओपनिंग का चांसेस इस जगह पे तो मुझे कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है गाइस। फ्लैट ओपनिंग आई डोंट थिंक ये होंगे। ओके, फिर भी गाइस दो कैंडल को एटलीस्ट देख लीजिए। या तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हो रहे हैं प्राइस, ठीक है। मैं इस पे भी एक रिट्रेसमेंट आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए इस जगह से जो फॉल हुई है, ये जो रिट्रेसमेंट है, इसके देखिए 0.38 की लेवल्स है, ये है 5 की लेवल्स। तो ये अगर ऊपर उठते भी है, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आते हैं, तो गाइस आपको सिर्फ दो चीज करने हैं। पहले 2 से लेके 3 कैंडल आपको देखना है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पे गैप अप ओपनिंग हो गए हैं, तो पहले कैंडल आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए और एक कैंडल भी इसके ऊपर चल गए हैं, तो 2 कैंडल आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। और इस लेवल तक अगर 2 कैंडल भी ना आ पाए तो थर्ड कैंडल भी आप लोग देख लीजिए। अगर थर्ड कैंडल आ गए गाइस, तो डोंट थिंक अबाउट बिग टारगेट। बड़ी टारगेट के लिए मत सोचिए ऊपर के साइड पे, इसलिए कि इस जगह से गाय नीचे एक फॉल हो सकते हैं, इसके चांसेस भी है। ऑल्दो इस लेवल से अगर ऊपर के साइड पे जाएंगे तो ये ऊपर के साइड पे जाने का टेंडेंसी बने रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस लेवल से दोबारा गिरते हैं तो देखिए कि कौन सी लेवल तक आते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे आपको ट्रेंड लाइन खींच गए, इसके ब्रेकडाउन आ गए, तो भी आपको इस लेवल तक वेट करना है। नहीं तो गाइस आप लोग इस जगह पे दोबारा ब्रेकआउट आएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और ऊपर के साइड के लिए ट्रेड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू ये रिट्रेसमेंट लेवल गाइस, ऐसा दिख रहा है कि कल के दिन पे अगर प्राइस ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो उसको दिक्कत ही फेस होंगी गाइस। इसलिए देखिए ये लेवल्स की वजह से 0.38 की लेवल बहुत स्ट्रांग है। नंबर 1 पॉइंट मे भी इसको तोड़ भी देते हैं, तो ये जो कैंडल्स वगैरह बनाया गया है, और ये लेवल देखिए 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो एक काम आपको करना है गाइस, जैसे मैंने बताया कि इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, यस ऑब्वियसली, मगर पहला टारगेट आपको ये रखना है। और अगर आप लोग ऐसे देखते हैं कि प्राइस के मोमेंटम अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज में भी है, अच्छे अच्छे सेक्टर भी ऊपर के साइड पे मोमेंटम कर रहे हैं, तो गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आपको इस लेवल तक की जगह के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे जो फाइटिंग होते हैं उसकी वजह से मैं इस लेवल की टारगेट के बारे में बोल रहा हूँ गाइस। ये लेवल बहुत ही खास लेवल है अभी के लिए, तो इस लेवल तक की टारगेट मैक्स टू मैक्स आपको करना चाहिए, जो कि 17,360 आप लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी है, मगर आप लोग 17,360 पे निकल जाइए। अगर इस जगह पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, पहला टारगेट आपको ये मिलेंगे 17,300 के नजदीक, और ये भी टूट जाते हैं तो दूसरे टारगेट 360 तक की जगह आपके पास है। मगर इसके ऊपर जाने के लिए प्राइस को बहुत ही दिक्कतें फेस करना पड़ेगा गाइस, आई थिंक सो। बिकॉज देखिए ये जो कैंडल वाले जगह बने हुए हैं, इतना आसान नहीं है इतना आसानी से तोड़ के ऊपर के सेट पे जाए। सिर्फ एक दो अच्छी न्यूज आ गए मार्केट पे, या कुछ भी अच्छे स्टॉक्स खरीदा जा रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर उठ सकते हैं।
फिर भी आपको यही इंपॉर्टेंस देना है कि इसके इस जगह पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैक्स टू मैक्स टारगेट आपका ये होना चाहिए, ना कि ये लेवल। यस, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स ये आ सकते हैं गाइस, मगर कल के दिन पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के साइड पे जाएंगे तो ये इसी चैनल के अंदर ऐसे ट्रेड करेंगे। ये ऊपर जा चुके हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे दोबारा इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट देके फिर ऊपर जा सकते हैं। इसलिए कि इस जगह पे जो सेलर की ताकत है वो अभी तो बहुत जोर की ताकत है, उसकी वजह से ये फॉल हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहेंगे गाइस, उस पेंडिंग ऑर्डर की वजह से ये जो नीचे के जो चाल मैंने दिखाया ये हो सकते हैं, इसके चांसेस है गाइस। तो यहाँ पे ऐसे उठेंगे, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे, वो जो पेंडिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ उसकी वजह से ये जो मोमेंटम है वो आएंगे एंड यहाँ पे बायर्स खड़े होंगे और उसकी एक्टिवनेस से फिर ऊपर के साइड पे प्राइस आएंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लेवल के नीचे जाते हैं या इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए 18,000 पे 60.5 है और 172.8% के चेंजेस भी हुए हैं। तो ऊपर के साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है और 18,000 पे अभी चल रहा है 17,196। तो 18,000 मतलब क्या है? 18,000 मतलब लोगों को लग रहा है कि प्राइस ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए कि गाइस ये देखिए ये जो लोअर हाई बनाते जा रहे हैं इसकी वजह से प्राइस ऊपर उठ सकते हैं। ये जो मोमेंटम जो गिरने वाले थे ये पूरा अभी चेंज हो चुके हैं। तो इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि इस वीक के अंदर एक्सपायरी के पहले 18,000 तक नहीं आ सकते। तो इसी वजह से इस पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया गया है। मगर इस 18,000 के बनाने के मतलब है 17,500 भी टूट सकते हैं, इन सभी को लग रहे हैं। जहाँ पे 18,000 पे सबसे ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा, ये जो खींच के रखा, तो ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए या क्रॉस करने के लिए 500 तक तो आना चाहिए। तो कल के दिन पे डिसाइड हो जाएगा आई थिंक गाइस कि ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मे बी इस लेवल पे जाके साइडवेज हो जाए प्राइस और कल नेक्स्ट दिन पे यहाँ पे ऊपर के साइड पे मोमेंटम आ सकते हैं, और या तो कल के दिन ही ये रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज हो सकते हैं। मगर 17,500 इज नॉट सो रिस्पेक्टेड एज 18,000। ऑल्दो गाइस देखिए 17,500 पे भी 55.5 लाख की पोजीशन बनाया गया। सबसे बढ़िया बात है 238.3% की चेंजेस हुआ है गाइस। यहाँ पे 172% की, यहाँ पे 238% की चेंजेस हुए हैं। तो 17,500 पे भी बहुत जोर है, इसलिए कि जैसे शार्पली फॉल हुआ है और जिस लेवल से ये जो 0.5 के लेवल के नजदीक से या उसी लेवल से ही नीचे आए, तो और एक चीज है, मैं इसको हटाता हूँ एक मिनट। हाँ, और ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगाया फिबोनाची, तो ये रिट्रेसमेंट से ही नीचे गिर रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि प्राइस में सेलर की ताकत ज्यादा दिख रहा है। सिर्फ इस चैनल की एक ब्रेकडाउन हम लोगों को चाहिए जो कि कंफर्म कर देगा कि सेलर की ताकत ज्यादा है। ओके गाइस, देखिए नीचे के साइड पे कमजोरी दिख रहा है गाइस, बहुत कमजोरी है। 17,200 कमजोर है, 17,000 कमजोर है, और देखिए माइनस भी दिख रहे हैं। तो 17,000 भी टूट सकते हैं। 200 पे कुछ भी और बना के रखा है। कुछ लोग लगते हैं कि ये जो चैनल हम लोगों ने बनाया है इसका लो पे आके रुक गया तो ऊपर उठ सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था। मगर फिर भी गाइस ऊपर उठेंगे तो टिक बाय टिक जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया उसको फेस करना पड़ेगा। तो अभी सेलर की ताकत ज्यादा दिखती है गाइस, अकॉर्डिंग टू दैट। इसी वजह से पुट के साइड पे कुछ भी पोजीशन बनाया गया नहीं है उतना। ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट देखिए बहुत प्यारा सा बहुत बढ़िया पोजीशन बनाया गया है ऊपर के साइड पे। तो मैं 17,500 को सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसके ऊपर एटलीस्ट 17,700 को मैं रिस्पेक्ट देना चाहूंगा। तो 17,700 इज दैट लेवल गाइस। देखिए 618 के ऊपर, तो आपके अगर ये प्राइस ऊपर आना चाहिए, ना कि सिर्फ 17,700 को क्रॉस करेगा, ये ऊपर के साइड पे और भी जाएंगे। तो इसी वजह से गाइस 17,500 को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ मैं।
ऊपर के पोजीशन के लिए, फिर भी अभी सिर्फ एक चीज देखना है कि नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा, मैं कल के दिन पे बोला है, वो एक्चुअल में मंडे के दिन पे है। यू नो दैट के मार्केट तो कल मतलब सैटरडे एंड संडे बंद रहते हैं, तो मंडे के दिन पे जो भी ट्रेड यहाँ पे जो भी मैंने एनालिसिस किया, आपके साथ प्रेडिक्शन किया, डिस्कस किया, वो गाइस मंडे के दिन के लिए। ओके, तो गाइस निफ्टी डिस्क्रिप्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।